भी रहे तो दुबई से अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ कि उधर तो कभी भी नहीं जाएगा 50 या 100 के ऊपर, जितना मर्जी महंगा कर ले वो इधर 300 के ऊपर प्याज मिल रहा है लोगों को। ये आपने बात की नहीं इंडिया की, मैं आपकी इसमें एडिशन करना चाहता हूँ। देखिए आज मुल्क कौन चला रहा है? फ़ौज चला रही है ना, एस्टेब्लिशमेंट चला रही है। आज की हमारी एस्टेब्लिशमेंट है हमारी फ़ौज। जो भी आर्मी चीफ होता है, 12 जर्नैल होते हैं, उनका गुंडागर्दी उनकी चलती है। इसी तरह पाकिस्तान बनने से पहले उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट कौन थी? अंग्रेज़ थे ना। जिस तरह आज इस्टेब्लिशमेंट जो सियासतदानों का इस्तेमाल करती है, उसी वक्त जो अंग्रेज़ इस्टेब्लिशमेंट थी वो भी सियासतदानों का इस्तेमाल करती थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का उन्होंने इस्तेमाल किया। कायदे आज़म जो अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा एजेंट था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने मिल के इस मुल्क के टुकड़े किए, बर्रे सगीर के टुकड़े किए, डिवाइड एंड रूल, हुकूमत करो तकसीम करो। आपने शायद पढ़ा होगा, ठीक है। जितने भी मुस्लिम लीग में लीडरान थे, आप लियाकत अली खान देखें, पाकिस्तान का पहला सदर कौन था आपको पता है? सदर था ना वो मीर सिकंदर मिर्ज़ा, वो मुस्लिम लीग ही था ना। मुस्लिम लीग में जितने भी बंदे थे ना, वो सारे अंग्रेज़ों के वफादार थे और अंग्रेज़ों के गम खार थे। तो अंग्रेज़ों ने पहली इस्टेब्लिशमेंट थी अंग्रेज़। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस मुल्क के टुकड़े किए। हमारा मुल्क क्या था? हमारा मुल्क था बर्रे सगीर, हमारा मुल्क था हिंदुस्तान। उन्होंने इस मुल्क के टुकड़े किए, मज़हब के नाम पर इस हुकूमत को किया, मुल्क को किया तकसीम। अंग्रेज़ इस्टेब्लिशमेंट चली गई, फिर क्या हुआ? हमारी इस्टेब्लिशमेंट आ गई जो फ़ौजियों की थी। कोई एक ने तो जगह लेनी थी ना। अंग्रेज़ों की किसने जगह ले ली जी? हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने। पहले अंग्रेज़ों की गुंडागर्दी चलती थी, अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट की गुंडागर्दी चलती है। कायदे आज़म अंग्रेजों के एजेंट थे, आपको नहीं लगता कि आप मुझे बताएं, गांधी कितनी देर जेल में रहे? गांधी ने कितनी तहरीकें चलाई, ठीक है। अदम एतमाद की तहरीक उन्होंने चलाई, ठीक है। कितनी कितनी मरतबा कायदे आज़म एक मरतबा भी जेल में रहे? मुझे बताएं, वो क्यों जेल में नहीं रहे? वो बेटा उन्होंने ना कोई करप्शन की, ना उन्होंने कोई कानून की खिलाफवर्जी की। और गांधी से जब पूछा था ना उन्होंने, अंग्रेज़ों ने, कि कायदे आज़म की कोई कीमत है, तो वो उसने इंग्लिश में वर्ड यूज़ किए थे, मुझे वो भूल रहे हैं, कि इस शख्स की कोई कीमत नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है कायदे आज़म की। देखिए मैं आपको बात बताऊँ, किताबों में हमें पढ़ाया जाता है जी, अल्लामा इकबाल ने कहा जी हमने एक ख्वाब देखा 1930 में जो खुतबा अलाहाबाद था, उसमें लैदगी का तस्वर ही नहीं है, उसमें लैदगी का तस्वर भी नहीं है। अल्लामा इकबाल का शेर है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक बंदा जो कहता सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो अपने मुल्क के टुकड़े कर सकता है? वो कभी भी नहीं कर सकता। 1940 में जो करारदाद ने भी जाते जाते कहा था कि कायदे आज़म एक बार फिर सोच लो, ये तुम्हारा मुल्क ज़्यादा देर चल नहीं अब मैं एक बात इसमें एडिशन कर जी। अब देखें 1940 में जो करारदाद पाकिस्तान है ना, हमें मुताला पाकिस्तान में पढ़ा दिया जाता है। देखें जी, वो उन्होंने मुताला 1940 की जो करारदाद पाकिस्तान थी ना, उसमें क्या करारदाद पाकिस्तान ये थी, फुल ऑटोनॉमी विद इन द इंडियन यूनियन। मतलब क्या है कि इंडियन यूनियन के अंदर रियासतें होगी, जिस तरह रियासत बावलपुर है, फुल ऑटोनॉमी विद इन द इंडियन यूनियन। ये बात ही इन्होंने बना दिया जी, उन्होंने अलग मुल्क का मुतालबा। हालांकि अब देखें फिर जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान मोहम्मद अली जिन्ना ने वो क्यों एक्सेप्ट किया था? अगर वो इतने वो पाकिस्तान बनाना चाहते थे तो मोहम्मद अली जिन्ना ने वो क्यों एक्सेप्ट किया? कांग्रेस पार्टी छोड़ के मुस्लिम लीग में भी तो आए थे ना, देखें पढ़ाया गया। अब देखें मैं आपको बताता हूँ, मैंने जैसा कि आपको पहले बात की कि पाकिस्तान का पहला सदर मीर जाफ़र का पड़पोता था लियाकत। अब देखें लियाकत अली खान ने कायदे आज़म का कत्ल कराया फ़ौज के साथ मिलकर, ठीक है। बात करने का मकसद, अब मुस्लिम लीग किसने बनाई? मुस्लिम लीग जो बनाने वाला बंदा था आगा खान, जो पहला सदर था, जिन्होंने सारे नवाबों ने, नवाब वकार उल मुल्क, मोहसिन मुल्क, ये कौन लोग थे? ये सभी लोग अंग्रेज़ों के वफादार थे। वो बात करने का सारे, क्या आपको लगता है कि इस पाकिस्तान की बुनियाद जो है वो एक झूठ या फिर पाकिस्तान? जी जी बिल्कुल। मैं बात एक बार देखें, अब देखें फ़ौज सियासतदानों का इस्तेमाल करती है ना, आपको पता है, इस्टेब्लिशमेंट हमारे सियासतदानों का इस्तेमाल करती है ना। उस वक्त भी ऐसा था, उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, यानी कि अंग्रेज़ थे, वो भी सियासतदानों का इस्तेमाल करती थी। फिर अंग्रेजों ने जानबूझ के पार्टीशन में पाकिस्तान और इंडिया का जो मसला कश्मीर रखा है, क्या आपको नहीं लगता फिर ये जानबूझ के रखा गया है? हो सकता है, देखिए इसमें बहुत सारे महरक़ात हो सकते हैं। उन्होंने जिस हो सकता नहीं हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें जैसे इंडिया और पाकिस्तान को तकसीम किया गया बराबर, जिस तरह भी हुआ था, इस तरह तो फिर ये कश्मीर को भी तकसीम किया जा सकता था, या एक को दिया जा सकता। देखें अंग्रेज़ों ने जहाँ भी गवर्नमेंट की ना, उन्होंने उस मुल्क के टुकड़े किए। सल्तनत उस्मानी उन्होंने तोड़ी। इसी तरह हमारा मुल्क था बर्रे सगीर, हमारा मुल्क था हिंदुस्तान, जिसमें देखें इस्लाम फैला, जितना भी इस्लाम फैला वो मुतहदा हिंदुस्तान की सूरत में फैला ना। अब पाकिस्तान में क्या जी, अकेले मुसलमान बैठे हुए हैं जी, एक दूसरे को लूट रहे हैं। वो सुबह को रमज़ान आती है महंगाई कर देते हैं, ठीक है। जितना भी इस्लाम फैला था वो मुतहदा हिंदुस्तान की सूरत में फैला था। हिंदुस्तान में अभी ऐसी सूरत हाल नहीं है जो पाकिस्तान में मुसलमान के साथ है। हिंदुस्तान में ज़रूर मुसलमानों के लिए मसाइल होंगे,
ठीक है, ज़रूर मसाइल होंगे उसमें, लेकिन उसका जिम्मेदार भी तो हमारे जो मुस्लिम लीगी हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था मुल्क तोड़ने में। ठीक है, तो मेन मसला ये है कि हमारी बुनियादी हम उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट अंग्रेज़ थी, आज की इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज है। हमारा मेन मसला महंगाई नहीं है, हमारा मेन मसला महंगाई नहीं है। लगता है कि जिस तरह से आपने बरसगीर की बात की है, जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान की बात की है, तारीख की बात की, मुझे काफ़ी अच्छी लगी है और मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स को भी काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिलेगा। आपने कहा कि बरसगीर हमारा मुल्क था, हमारा मुल्क था। क्या आपको लगता है कि बरसगीर जो बुनियाद मतलब तोड़ी गई थी, आज भी उस चीज़ पे हमें पछताना चाहिए या पाकिस्तान को संवारना चाहिए? बिल्कुल नहीं पछताना चाहिए। हमारा मुल्क बन गया, हमारा मुल्क पाकिस्तान, अभी है संवारना नहीं चाहिए। कि बिल्कुल हमें आगे बढ़ना चाहिए, इस मुल्क के लिए काम करना चाहिए। देखिए मेन मसला क्या है, आप लोगों से इंटरव्यू कर रही हैं भाई मेन मसला क्या है, कोई कह रहा है महंगाई का मसला है, कोई कह रहा है भाई, एक आप गरीब से पूछेंगे बेचारे से जिसका उसने तो महंगाई का कहना है भाई, उसको रोटी पूरी नहीं होती। किसी नौजवान से पूछेंगे वो कहेगा भाई बेरोज़गारी है। ठीक है, मैं पढ़ लिख के बेरोज़गार हूँ। असल में मेन मसला ना तो बेरोज़गारी है, मेन मसला ये है कि देखें इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुल्क को चलने नहीं दे रही। हमें निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत। हर बंदा